बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया है PNN पर फ़ारूक शाहबाज वड़ाइच को, और इस इंटरव्यू में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बहुत परेशान कुन है। इस इंटरव्यू में उन्होंने खुली धमकियां दी हैं, इमरान खान साहब को कत्ल की बातें की गई हैं। इसमें ये बात की गई है कि या अब हमारा वजूद बाकी रहेगा या इमरान खान का। सबसे अहम सवाल ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने ये धमकियां किसके बिहाफ पर दी हैं, हुकूमत किसके ज़ोर पर खड़ी है, हुकूमत को किसका ज़ोर हासिल है। ये ख्वाहिश लंदन से आ रही है या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सटल मैसेजिंग जो है वो राना सनाउल्लाह के ज़रिए की जा रही है, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि ये बका की जंग उस मरहले में दाखिल हो चुकी है जहाँ पर वाकई मुस्लिम लीग नवाज़ को ख़ास तौर पर यह लगता है कि इस मुल्क में अब या तो उनका सियासी वजूद और उनका जो फिज़िकल प्रेजेंस है वो बाकी रह सकती है, या फिर इमरान खान साहब और उनके वोटर सपोर्टर्स की। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मामलात उस नहज पर चले गए हैं कि जहाँ पर हम सुना करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे, अपने टीचर से, अपने बड़ों से सुना करते थे कि किस तरीके से मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हुआ, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली ये सब कुछ किया जा रहा है। और इस बात का ताल्लुक़ जो है वो गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब का जो जलसा था लाहौर में मीनार पाकिस्तान का, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ना ही इमरान खान ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की उससे इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि ये इंटरव्यू उस जलसे के शुरू होने से पहले नशर हुआ था। ज़ाहिर है कि जिस वक्त इमरान खान साहब, आपको पता है कि वो स्क्रीन संभाल लेते हैं, वो जलसे में स्टेज पर चढ़ जाते हैं, तो उसके बाद उन्हीं की गुफ्तगू सुनी जाती है, उस पर बात होती है, तो बहुत ज़्यादा ये वायरल नहीं हुआ। लेकिन आज ये उस वक्त नोटिस में आया जब ये सोशल मीडिया पर इसके कुछ हिस्से सर्कुलेट करने लगे। फिर मैंने ये पूरा इंटरव्यू सुना है, कुछ इक़्तिबासात मैं आपके सामने रखूँगा कि राना सनाउल्लाह किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये किस किस का पॉसिबली पैगाम हो सकता है। अलबत्ता ये एक परेशानी की बात है। हम जब भी मैं अपने चैनल के ज़रिए बात करता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखें, ये मुल्क जो है, ये मुल्क कायम है तो हम हैं, और इस मुल्क में हमारी आने वाली नस्लों ने रहना है, और इस मुल्क की बेहतरी, किसी शख्स का वजूद इतना अहम नहीं जितना मुल्क का है। और बहुत एक इत्मीनान की बात हुई थी जब इमरान खान साहब ने और शहबाज शरीफ ने, दोनों की जानिब से मुफाहमत के कुछ पैगामात आए। एक ट्वीट की गई इमरान खान साहब की तरफ से कि वो इस मुल्क के लिए हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, जो उनके पहले मौक़िफ़ से मुख्तलिफ थी। इसी तरीके से शहबाज शरीफ ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी स्पीच में ये कहा कि उन्होंने पहले भी मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत की बात की थी, और उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब भी मुल्क में बड़े गंभीर मसाइल हैं और उनको जो है हल करने के लिए सियासी क़यादत को मिलकर बैठना होगा। लेकिन फिर अचानक ये तेज़ी आई है, एक लंदन वाला प्रोटेस्ट, उसके ज़ाहिर की वजह है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली, वो ज़ाहिर है कि कैंपेन जो है वो अगर PTI ख़ुद ना भी चला रही हो, लेकिन वो उनके खाते में जाती है। जो उनके साथ हमदर्दी रखने वाले हैं वो इस किस्म की कैंपेन चलाते हैं। जो राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू ज़रा सुन लीजिए तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आग लगी हुई है, ये आग दरअसल किसका घर जला रही है और कौन इसमें किस किस्म की मैसेजिंग अपने लिए महसूस कर रहा है। राना सनाउल्लाह से सवाल होता है, ज़ाहिर है कि वज़ीर दाखिला हैं तो मुल्क की जो दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल, जो सियासी कशमकश है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब के सदर भी हैं, उनसे उसी मामले पर उसी पैराए में गुफ्तगू हो रही थी। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि देखें, इस वक्त मुल्क में आग लगी नहीं है लेकिन लगाने की मुसलसल कोशिश हो रही है। इमरान खान में मामला फ़हमी नहीं है, ना अक्ल व फ़हम है, ये एहतजाज करना चाहते हैं। इनकी सियासत जो है वो इख्तलाफ के गिर्द घूमती है। इमरान खान बहुत मुतकब्बिर हैं, दूसरों की विक्टिमाइजेशन पर यकीन रखते हैं, ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, 11 माह से यही कोशिश कर रहे हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जो राना सनाउल्लाह की तरफ से आगाज़ में लगाए गए। फिर वो ये कहते हैं कि अगर हम भी इमरान खान को उन्हीं की ज़बान में जवाब देते तो आग लग जाती। फितना करार दिया इमरान खान को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। इनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस का आप आलम चेक करें कि इनसे कोई एक चीज़ नहीं संभली इस मुल्क में, और ये यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को आपने बिल्कुल उस ज़बान में नहीं, इमरान खान साहब ने तो यानी कि अगर आप इनकी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देखें, इमरान खान या उनकी जमात, वो जितनी भी अगर तुर्शी थी उनके लहजे में, जो कुछ भी था, वो अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करना चाहते थे, वो एहतजाज करना चाहते थे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, और
सियासी जमात ये नहीं करेगी तो और क्या करेगी। उसके लिए ये कभी दफ़ा 144 नाफिज कर देना, कभी 16 MPO, कभी 3 MPO के तहत लोगों को उठाना, उनके ऊपर पर्चे करना, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन और पाबंदी लगाना, ये सबको मालूम है। और जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है उसमें पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 1-2 मरतबा नहीं, कई दर्जन दहशत गर्दी के पर्चे काटे गए हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब खुद इन लोगों को इस मकाम पर लेकर आए हैं या फिर इन्होंने मजबूर किया, ये आप सवाल बेशक आप इसके पीछे इस तरीके से लग जाएंगे पहले मुर्गी आई या अंडा, लेकिन सबको मालूम है कि ये सब कुछ राना सनाउल्लाह साहब की और उनकी जो जमात है उसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि उनको ये नज़र आ गया था कि वो सियासी तौर पर अब दफन होने जा रहे हैं। आगे वो क्या गुफ्तगू करते हैं, वो साथ में ये भी कहते हैं कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हुकूमत और अपोजिशन का किरदार होता है, ये किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहता। इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात कर रहे थे और फिर वो बात करते हैं वो बातें जो बहुत ख़तरनाक हैं, जिसका मतलब ये है कि मुल्क का वज़ीर दाखिला जिसका काम ये है, जिसकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने मुल्क में अमन को यकीनी बनाना है, वो इस वक्त जो इंडिपेंडेंट सर्वेज़ हैं उसके मुताबिक 61% मेजॉरिटी की पॉपुलर सपोर्ट इंजॉय करने वाली, और ये एक कंजर्वेटिव नंबर है, नंबर इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है अगर आप मरीम नवाज साहबा के फॉर्मूले पे ना चलें। इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी को एंजॉय करने वाली, इतनी सपोर्ट एंजॉय करने वाली जमात को वो उकसा रहे हैं और अपने वर्कर्स को उकसा रहे हैं कि उनके दरमियान तसादुम हो। ये वज़ीर दाखिला कर रहा है जिसने इस मुल्क में दाखिला की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक इस मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद है, इस मुल्क में सुकून नहीं हो सकता, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ये फितना है और अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा जब तक कि लोगों ने इसका इदराक ना किया। और यहाँ पर उन्होंने बड़ा एहसान किया हम लोगों पर, उन्होंने कहा कि वोट की ताकत से उसको मुल्क की सियासत से माइनस ना किया। ये नाकाबिले इलाज है, नाकाबिले इस्लाह है। हम तो लोगों के सामने इसका असल चेहरा रखेंगे। फिर इमरान खान साहब को उन्होंने हिटलर के साथ तशबीह दी, उन्होंने कहा कि हिटलर ने भी लोगों को पीछे लगा लिया, फिर अंजाम क्या हुआ। अब इसमें दबीज़ पैराए में धमकियां भी मौजूद हैं जो राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि महंगाई जो है वो IMF के माहदे की वजह से है। FIRs का सवाल हुआ कि कितनी FIRs हैं, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 40-42 FIRs हैं इमरान खान पर। इन्होंने अपने कत्ल की कहानी बनाई हुई है, इनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है इस किस्म का। ये वफाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, ये ओनरशिप ले रहे हैं इस बात की कि इमरान खान की जान को ख़तरा नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं और फिर वो किस तरीके से इमरान खान की जान के ऊपर ख़ुद ख़तरात पैदा करते हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने, इमरान खान ने हमारे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर जो है वो IG पंजाब के हवाले से इस किस्म की कहानी बना दी। केसेस के हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम केसेस ठीक हैं जो उनके दौर में हुए राना सनाउल्लाह के, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि जिसने जो किया उस पर वही मुकदमा हुआ। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने पेशा वराना फ़राइज़ तक महदूद रहना चाहती है। फिर राना सनाउल्लाह बताते हैं कि शहबाज गिल, आज़म सवाती, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग था पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, जहाँ पर उनसे ये मुख्तलिफ मुकदमे जो लोग उठाए जा रहे थे और उनके ऊपर जो तशद्दुद की बात थी, उसमें शहबाज गिल और आज़म सवाती के ऊपर तशद्दुद के हवाले से राना सनाउल्लाह ने जो जवाब दिया उसमें ये हिंट मौजूद है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, क्योंकि दो लोग हैं, फवाद चौधरी और हसन न्याजी, जिनके हवाले से राना सनाउल्लाह ने ये बड़े दावे से कहा कि इन पर तशद्दुद नहीं हुआ, मैंने यकीनी बनाया कि इन पर तशद्दुद ना हो। जबकि यही तशद्दुद वाली बात जब शहबाज गिल और आज़म सवाती के हवाले से हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर उन पर तशद्दुद हुआ तो फिर वो अपना मेडिकल करवाते ना, अदालत को बताते, जुडिशल कमीशन बनता, उस पर इंक्वायरी होती। इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर अब बेशक जितना मर्जी कोई तशद्दुद की बात करता रहे। जबकि यही बात जब दूसरों के पैराए में हो रही थी तो फिर वहाँ पर राना सनाउल्लाह जो है वो कहते हैं कि मैंने इन दो के ऊपर यकीनी बनाया कि तशद्दुद ना हो। जबकि सदीक जान, समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान, इनके ऊपर पर्चों या इनके गिरफ्तारी, उठाए जाने वाले मामलात, इसके ऊपर उन्होंने जो है बड़ी एब्सर्ड किस्म की गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो जिसने किया है उसके मुताबिक उसके ऊपर पर्चा हुआ है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उसने वो ट्वीट नहीं की जिसके ऊपर मुकदमा हुआ हो। अगर आपका मुकदमा कमज़ोर था, अगर वाकई बहुत मजबूत था आपका मुकदमा और उनके ऊपर ये केस बनता था, तो फिर वो अदालतों में उनको रियायत ना मिलती, अदालतों से उनको सज़ा होती, उनको
को सज़ा ना होने का मतलब ये है कि जो आपने मुकदमे बनाए वो भोंडे मुकदमे थे, या तो फिर आप मजबूत केस बनाते, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस होता कि जिसकी बुनियाद पर कानून के तहत रियासत जो है उसके वो जो है अदालतें जो हैं वो उनको सज़ा देती। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, इस सारे इंटरव्यू में आपको एक चीज़ बड़ी उभर कर सामने आएगी कि राना सनाउल्लाह जो हैं और मरीम नवाज़ जब बात करते हैं, नवाज़ शरीफ जब बात करते हैं, इनके पास अपनी इन तमाम इक़दामात के उज़्र के तौर पर माजी में जो ये समझते हैं कि इन पर मज़ालिम हुए वो ये गिनवाते हैं। ये मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि मेरे घर का दरवाज़ा, मेरे रूम का, होटल रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया, नवाज़ शरीफ को मुकदमों में पेशियां भुगतनी पड़ी। राना सनाउल्लाह इस इंटरव्यू में दुहाइयाँ देते हैं कि हीरोइन डाल दी। ये सबको मालूम है कि कौन किसके ख़िलाफ़ इक़दामात उठाता है। ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो किसी के पपेट बन के लड़ते रहते हैं। अपने दौर में हर बंदा जो है वो आकर किसी और की लड़ाई लड़ रहा होता है, फेस पे ये खड़े होते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब का दुखड़ा ये है कि उनके ऊपर हीरोइन डाल दी गई थी। अगर आपके ऊपर हीरोइन डाल दी गई थी 14 किलो, तो क्या अब आप किसी के ऊपर दहशतगर्दी का झूठा पर्चा डाल देंगे? मतलब अगर आपके साथ गलत हुआ था, क्योंकि मैंने तो आई हैव नॉट सीन, और मैं यानी कि जब भी मैंने इसके हवाले से बात की है, इनके ऊपर केसेस के हवाले से बात की है, एक तो वो केसेस हैं जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर बनाए। बहुत कम मुकदमात हैं जो इनके अपने इमरान खान साहब के दौर में बने, लेकिन उन मुकदमात के हवाले से भी जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं ख़ास तौर पर, उन पे तो मैं हमेशा कहता आया हूँ। देखें, आई एम नॉट ए जज, लेकिन बात यह है कि ये उज़्र पेश करना कि आपके ऊपर एक मुकदमा क्योंकि हो गया था तो अब उसका जवाज़ ये है, जो आप मुकदमात बना रहे हैं उसके जवाज़ ये है कि आपके ऊपर मुकदमा हुआ था। लॉ में ऐसी कोई गुंजाइश कानून में मौजूद नहीं है। अब वो सवाल हुआ जो ख़तरनाक सवाल था, जिसके जवाब दरअसल ख़तरनाक था। सवाल तो बड़ा आसान था, उसके ऊपर कोई और बात भी कर सकते थे। राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ कि आप ज़ाती तौर पर किस बात के हामी हैं, कि इमरान खान गिरफ़्तार हो जाएं या इमरान खान सियासत से नाअहल हो जाएं, आपको क्या बेहतर लगता है? उसमें राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरी नज़र में इमरान खान जमहूरियत और जमहूरी रवायात पर यकीन नहीं रखते, वो इस मुल्क में पुरअमन सियासी माहौल पर यकीन नहीं रखते, ना इसके लिए कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने सियासत को दुश्मनी बना दिया है। अब वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं जबकि हम उनको अपना सियासी मुखालिफ समझते थे। आगे वो कहते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब बात यहाँ पर आ गई है कि वो भी हमारा दुश्मन है, और अब इसमें लोग कह रहे हैं कि जमहूरियत जी, जमहूरियत, रवायात जी, ये बात सही है, ये बात गलत है। राना सनाउल्लाह इसी अंदाज में कहते हैं ओ भाई, ये बातें तो फिर जमहूरियत में होती हैं ना, ये बातें तो सियासत में होती हैं, दुश्मनी में नहीं होती। ये बात ये है कि वो कहता है कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो बात ये है कि फिर वो भी तो हमें कत्ल ही करना चाहता है, या अब या वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे। इसने मुल्क सीधा मुल्क की सियासत को वहाँ खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से सिर्फ एक का वजूद ही बाकी रहना है, और जब बात ये होगी कि किसी एक का वजूद रहना है तो फिर हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ें नहीं सोची जाती कि फ़लाँ चीज़ कर दें और फ़लाँ चीज़ ना करें। ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है या ये गैर असूली है, ये चीज़ें तो फिर ख़त्म हो जाती हैं। ये बड़ी खुली धमकी है वफाकी वज़ीर दाखिला की, जो कि अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को बड़े खुले अल्फाज में दी गई है। और ये सिटिंग फेडरल मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, किसी जलसे में ये बात नहीं की गई, बड़े नाप तोल कर वो अपने अल्फाज जो हैं उनका चुनाव कर रहे थे। अगर वो इससे फिर नहीं जाते, अगर वो ये नहीं कह देते कि मैं बह गया था, जज्बात की रौ में बहकर मैंने ये बात कर दी थी, लेकिन यहाँ पर कत्ल की और अनारकी फैलाने की भरपूर कोशिश वफाकी वज़ीर दाखिला ख़ुद कर रहे हैं, तो उनसे जो है वो सवाल करते हैं फ़ारूक शहबाज के आपके चाहने वाले जब आपकी ये बात सुनेंगे तो वो इमरान खान को अपना दुश्मन समझेंगे और वो हमला कर देंगे। इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं, तो इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, वो भी तो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। उस पर सवाल का एक कमेंट समझ लें कि कमेंट करते हैं कि फ़ारूक शहबाज के इससे तो अनारकी फैलेगी। उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं तो अनारकी तो फैली हुई है और कैसे फैलेगी। इस पर उनसे पूछा जाता है कि तो इसका हल क्या है आपके ख़्याल में। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि जिस नहज पर वो मामलात को ले गए हैं तो या वो सियासत से मनफी हो जाएंगे या हम, दोनों में से एक बचेगा। इमरान खान ने सियासत को इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये उसने किया है, इसमें हमारा कसूर नहीं है।
اچھا یہاں پر یہ ظاہر ہے کہ انٹرویو تو طویل تھا، میں ان کی جو گفتگو ہے اس کو روک کے میں آپ کو کچھ چیزیں آبزرویشنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے اس نہج پر لے گئے ہیں معاملات کو کہ سیاست سے وہ منفی ہو جائیں گے یا ہم، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز ابھی تک اس غم سے نہیں نکل پائی کہ فروری 2022 میں وہ بہت پاپولر جماعت تھی، انتخابات ہو جاتے تو ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لامحالہ جیت اس کی یقینی تھی، وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے، عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف بہت نیچے جا چکا تھا، انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو یقین دلایا، اس نے بڑے بھائی کو کہا اور ان کے جو ہم خیال لوگ تھے پارٹی میں کہ دیکھیں یہ ووٹ کو عزت دو والی باتیں، یہ باتیں چھوڑیں میاں صاحب، بوٹ کو عزت دینی چاہیے اور ڈیلیں کرنی چاہیے اور ڈیل کر کے اقتدار میں آنا چاہیے، یہ جمہوریت کے سبق وغیرہ یہ تو جلسوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے سائیڈ پہ رکھے، انہوں نے شوڈی قسم کی ڈیلز کی، یہ ظاہر ہے کہ اس میں ان کی ملاقاتیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے اپنے بیانیے کو خود قبر کھود کے اس میں دفنا کے اقتدار میں آئے، اور یہ جو بھانمتی کا کنبہ تھا، یہ جو معاشی اذہان تھے، انہوں نے مل کے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ پاپولر ہے، عمران خان صاحب کا جو وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے دور اقتدار میں کرونا وائرس تھا، کموڈٹی سپر سائیکل تھا، انٹرنیشنل پرائسز کا ایک کرائسس تھا، اس کی وجہ سے پاکستان متاثر ہو رہا تھا، اس کے باوجود ہم نے یہ ڈیلیور کیا، اور اب جب یہ آئے ہیں اور یہ تمام جماعتیں عمران خان کو مائنس کر کے اور ایک دو چھوٹی جماعتوں کو مائنس کر کے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مل کر ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب نے ان کو درمیان میں بھی ایک دو مرتبہ کہا کہ دیکھیں ابھی بھی وقت نہیں گزرا، نکل جائیں اس سے، استعفیٰ دے دیں، لیکن اڑے رہے مصلحتوں کے تحت، اور اس کے بعد ہر گزرتا دن مسلم لیگ نون کو اس مقام پر لے آیا ہے جہاں پر یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو الیکشنز کے نتیجے میں وہ جو ہرا اور سفید ڈبہ ہے اس پر عمران خان کو نہیں ہرایا جا سکتا، اور جتنے مظالم یہ عمران خان صاحب کی جماعت پر گزشتہ ایک سال میں ڈھا چکے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی گارنٹی دی جائے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ اس پہ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ یہ کر چکے ہیں، تو اب یہ جو بدلے کا ایک ویشس سائیکل اس ملک میں پہلے بھی چلتا تھا لیکن اب جس طریقے کا چل رہا ہے ان کو معلوم ہے، اور یہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن زیادہ اس میں جو کرینز قیاس بات ہے وہ ہے لندن میں بیٹھے ہوئے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز، جن کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ وہ ہیں اوپنلی جو یہ بات اپنے جلسوں میں کرتی ہیں کہ پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا، پہلے ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے پھر انتخاب ہوگا، پہلے فلاں چیز ہوگی پھر انتخاب ہوگا، تو ان خواہشات کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ۔ یہ اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، لیٹس سی کہ اس پہ اب تحریک انصاف کا کیا ریاکشن آتا ہے۔ دیز آر دی ڈیٹیلز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔